नमस्कार, ज्योति फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कस्टमर के बॉडी के ऊपर से कुर्ती का माप किस तरह लेते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये एक पेज पे ऐसा कुर्ती के लिए कौन कौन सी माप की ज़रूरत रहती है वो सब यहाँ पे हमें लिख देना है, ताकि हम माप लेते समय कोई माप भूल ना जाए और स्टेप बाय स्टेप माप लेने की हमें आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले हमें शोल्डर से शुरुआत करनी चाहिए। शोल्डर चेस्ट राउंड का माप लेना चाहिए और चेस्ट राउंड हमें दो प्रकार की लेनी चाहिए, ये अपर चेस्ट और दूसरी है मेन चेस्ट। उसके बाद में टक्स पॉइंट, फिर उसके बाद में कमर गोलाई। इस तरह हमें एक पेज पर मैंने पूरा जो माप हमें कुर्ती के लिए चाहिए वही माप पूरा हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमें शोल्डर का माप लेना है। अभी शोल्डर के माप किस तरह लेते हैं, अब हमें याद रखना है कि यहाँ से हमें सीधा आना चाहिए। ये चौक से हमें यहाँ पे निशान कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इतना तो पता चल जाता है ना हमारा शोल्डर जो यहाँ तक सही रहेगा, क्योंकि हम जिस कस्टमर का जो बॉडी के ऊपर रहता है उसी तरीके से हमें शोल्डर का माप लेना चाहिए। अब हमें यहाँ तक शोल्डर लेना है, फिर दूसरी बाजू में हमें यहाँ से शोल्डर लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें जितना माप आए उतना हमें लेना है। और टेप को हमें इस तरह रख के यहाँ से पूरी मेजर टेप टच हुई है, फिर यहाँ से देखना है कहाँ पे टच होती है। यहाँ पे 13 इंच पे जहाँ पे हमने निशान किया था वहीं पे हमें रखना है, फिर वहीं से देखना है 13 इंच पे टच होती है। फिर हमें यहाँ पे देखना है पे सेंटर पे कितना आया है। सेंटर पे हमारा 6.5 आया है, 6.5 के डबल कितना होगा 13 इंच, मतलब यहाँ पे भी हमारा 13 इंच आया है। इस तरह हमें आगे के शोल्डर का माप लेना है। 13 इंच हमारा शोल्डर सही है। अब हमें पीछे के शोल्डर का माप लेना है। अभी पीछे का शोल्डर का माप लेते हुए हमें जहाँ से हमने आगे का शोल्डर का माप लिया था वहीं से हमें पीछे का शोल्डर का माप लेना है। यहाँ पे हमने निशान किया था वहीं पीछे के साइड में इस तरह निशान करना है, ताकि हाँ आप जो नया सीख रहे हो तो आप यही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका शोल्डर का माप जो है एकदम सही तरीके से आएगा। क्योंकि कुर्ती कटिंग करते वक्त हमें शोल्डर का मतलब माप सही से लेंगे तभी हमारा फिटिंग जो है वो सही तरीके से आएगी। इसलिए माप हमें सही तरीके से लेना चाहिए। ये टेप को हमें इस तरह रख के जहाँ तक हमने निशान किया था वहीं तक हमें ये माप लेना है। पीछे का शोल्डर जो है वो है 14 इंच और हमें बीच में देखना चाहिए सेंटर पे कितना आया है। अभी सेंटर पे हमारा 7 इंच आया है, 7 का डबल कितना होगा 14 इंच, मतलब इस तरह हमें पीछे का शोल्डर का माप लेना है। इस तरह हमें पूरे आगे और पीछे का दोनों का शोल्डर का माप लेना है। अब हमें चेस्ट राउंड का माप लेना है। अब इस चेस्ट राउंड हमें दो तरीके से लेना है, एक अपर चेस्ट और दूसरा मेन चेस्ट। अब हमें अपर चेस्ट का माप हाथ ऐसा ऊपर करके फिर टेप को इस तरह घुमाना है, फिर उसके बाद में हमें हाथ को नीचे करना है। बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि कितना इंच आया है। यहाँ पे 31 है, फिर 31 हमारा अपर चेस्ट का माप है, मतलब अपर चेस्ट का माप है 31। बाद में हमें मेन चेस्ट का माप लेना है। मेन चेस्ट हमें नीचे के साइड में लेके यहाँ से 31.50, ये हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना है, ज़्यादा लूज भी नहीं लेना है, मतलब इस तरह हमें मेन चेस्ट का माप लेना चाहिए। 31.50 मेन चेस्ट है। फिर बाद में हमें है कि यहाँ पे टेप सीधी तरीके से आनी चाहिए, मतलब इस तरह हमें मेन चेस्ट का माप लेना है। फिर उसके बाद में टक्स पॉइंट का माप लेना है। अभी टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे हमने निशान किया था और यहाँ से सेंटर का माप लेना है, यहाँ से टक्स पॉइंट का माप लेना है। अभी टक्स पॉइंट है 8.5, हमें यहीं से यहाँ तक कमर ऊंचाई का माप लेना है। अभी कमर ऊंचाई है 14 इंच कमर ऊंचाई है, फिर 14 इंच जहाँ पे आई है उसकी गोलाई हमें मापनी है। 14 इंच की गोलाई है वो 26 इंच है। इस तरह हमें कमर राउंड का माप लेना है। फिर उसके बाद में हमें कट लेंथ का माप लेना है। अभी जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट का माप लिया था वहीं से हमें टेप को रखकर कट लेंथ का माप लेना है। अभी कट लेंथ का माप लेते समय हमें इतना याद रखना है, कमर ऊंचाई हमारी 14 इंच आई है और कमर ऊंचाई से 5 या 6 इंच तक हम कट लेंथ का माप ले सकते हैं। जैसे 14 इंच 1 2 3 4 5 या 6,
मतलब 20 तक हम कट लेंथ का माप ले सकते हैं। यहाँ पे 20 इंच कट लेंथ की लंबाई है। अब हमें मतलब यहाँ से निशान को याद रखना है, फिर उसके बाद में उसका राउंड का माप लेना है। कट राउंड का माप जो है 34.5 है। इस तरह हमें कट राउंड का माप लेना है। फिर उसके बाद में हमें हिप राउंड का माप लेना है। उससे थोड़ा सा नीचे हमें हिप राउंड का माप लेना है। फिर हिप राउंड जो है वो है 35 इंच। इस तरह हमें हिप राउंड का माप लेना है। फिर उसके बाद में हमें आर्म होल का माप लेना है। आर्म होल का माप लेते समय हमें हाथ को इस तरह रख के फिर टेप को इस तरह ये पीछे के साइड में रख देना है। इस तरह हमें आर्म होल का माप लेना है। 15.5 यहाँ पे आर्म होल का माप आएगा, मतलब ये बॉडी आर्म होल का माप जो है वो 15.5 आएगा। उसके बाद में हमें फ्रंट नेक का माप लेना है। जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट का माप लिया था, कट लेंथ का माप लिया था, कमर लेंथ का माप लिया था, वहीं से हमें एक टेप को एक ही जगह पे रखना है। फिर उसके बाद में हमें फ्रंट नेक का माप लेना है, मतलब आगे गला। यहाँ पे जहाँ पे आपको डीप गला बनाना हो, डीप गले की शुरुआत जो है 7 इंच से होती है। बाद में कस्टमर के मर्जी के अनुसार आप बना सकते हो, लेकिन हमें माप तो 7 इंच का लेना है। आगे का गला जो है वो है 7 इंच। उसके बाद में हमें पीछे का गला लेना है। पीछे का गले का माप लेते समय हमें जहाँ पे हमने आगे टेप रखा था, उसी निशान पे हमें टेप रखते हुए यहाँ पे 10 या 9.5 इंच तक हमारा पीछे का गला आएगा। उससे नीचे हम बना सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर के मर्जी के अनुसार। लेकिन 9 या 9.5 इंच तक हम गला बना सकते हैं, डीप गला बनाना हो तो। इस तरह हमें पीछे के गले का माप लेना है। उसके बाद में हमें स्लीव लेंथ का माप लेना है, बाही की लंबाई। जहाँ पे हमने शोल्डर का माप लिया था, मतलब यहाँ तक हमने शोल्डर का माप लिया था, वहीं से हमें मतलब बाही की लंबाई का माप लेना है। टेप को हमें इस तरह रख के सबसे पहले हमें 4.5 की बाही का माप लेना है, क्योंकि हम जैसे हमें स्लीवलेस बनाना हो, कोई भी माप का बनाना हो, ये शुरुआत हमें 4.5 से ही करनी है। यहाँ से टेप रखकर 4.5 की बाही का माप लेना है। फिर उसके बाद में उसकी गोलाई हमें लेनी है। 4.5 की गोलाई है 10.5 इंच। फिर उसके बाद में हमें कोने स्लीव का माप लेना है। जहाँ से हमने 4.5 की बाही का माप लिया था, वहीं से हमें कोने स्लीव का माप लेना है। यहीं से यहाँ तक हमें 10 इंच आता है। फिर हमें पता नहीं चलता है 10 इंच ले या 10.5 इंच ले, लेकिन कोई कस्टमर को कैसा है, हम ये बाही जो है वो नीचे भी नहीं जानी चाहिए, ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। माप हम सही तरीके से लेंगे तो हमारी बाही जो है वो सही तरीके से बने। कस्टमर का हाथ जो है इस तरह रख के यहाँ पे बाही की लंबाई का माप लेना है, मतलब 9.5 इंच बाही की लंबाई आएगी। फिर उसकी गोलाई जो है, लेकिन हमारी पोजीशन जो है एक तरीके से नहीं रहने वाली है। बाद में कस्टमर को हाथ को ऐसे ऊपर रखते हुए ये माप लेना चाहिए, मतलब 9.5 की बाही लंबाई है, उसकी गोलाई जो है 9.5 है। फिर हमें 3/4 बाही का माप लेना है। जहाँ से हमने बाही की लंबाई का माप लिया था, वहीं से हमें 3/4 स्लीव का माप लेना है। 15 या 15.5 इंच हम ले सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक लेंगे, आपको इसका अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक उसका बीच का सेंटर हमें याद रखना है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से कितना आया है, यहाँ से 9 इंच है, 9 इंच का आधा कितना आएगा 4.5, मतलब यहाँ तक हम 3/4 स्लीव का माप ले सकते हैं। मतलब यहाँ तक 15.5 ये हमारी 3/4 स्लीव की लंबाई है। अब हमें यहाँ पे 15.5 की गोलाई यहाँ से नहीं लेनी है, मतलब आप यहाँ से लंबा गोलाई लेंगे तो हमें यहाँ पे 1 इंच लूजिंग डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ऊपर से भी माप ले सकते हो। मतलब यहाँ की गोलाई जो है 15.5 की गोलाई जो है वो गोलाई है 8.5 इंच। जैसे हमें 15.5 की गोलाई है वो 8 या 8.5 इंच आ सकती है, क्योंकि उसमें 1 या 1.5 इंच हम लूजिंग लगा सकते हैं। इस तरह हमें 3/4 स्लीव का माप लेना चाहिए। उसके बाद में हमें फुल स्लीव का माप लेना है। यहाँ तक हमें फुल स्लीव का माप लेते हुए वो 21 इंच
ये पूरे फुल स्लीव का माप है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ की गोलाई जो है वो है 6 इंच। अब हमें 6 इंच हम माप लेंगे तो उसमें 1 या 1.5 इंच लूजिंग लगाना पड़ता है। मतलब 6 इंच हमारी गोलाई है, उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग लगाएंगे, 7.5 हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे ऐसा हाथ को इस तरह रखना है। फिर ये माप भी हमें चेक करना है कि ये कितना आया है, 8 इंच आया है। ये माप हमें लेना है, मतलब 21 इंच की लंबाई है, 8 इंच। इस तरह हमें फुल स्लीव का माप लेना चाहिए। 38, 37, 38 या 39 कस्टमर की मर्जी के अनुसार हमें ये माप लेना है। पटियाला के ऊपर की कुर्ती आपको बनानी हो तो उसका माप हमें ये गुड़घे के ऊपर लेना है। कस्टमर को ऐसा पैर मोड़ने के लिए कहना है। फिर उसके बाद में 28, 29, 30 इतना माप हमें आप उसके मर्जी के अनुसार आप ले सकते हो। इस तरह हमें कुर्ती की लंबाई का माप लेना है। इस तरह हमें कस्टमर के बॉडी के ऊपर हमें कुर्ती का माप किस तरह लेते हैं वो आज हमने आपको बताया है। इस तरह क्योंकि हमें सही तरीके से माप लेना है। सही तरीके से माप नहीं लेंगे तो हमारी कुर्ती जो है वो सही तरीके से फिटिंग में नहीं आएगी। इसलिए हमें सही तरीके से माप सीखना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।